रूल नंबर 5। हो गया? रूल नंबर 5, प्रीफिक्स डाई ट्राई, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा are used डाई ट्राई टेट्रा टेट्रा पेंटा कुछ भी हो, जितना नंबर ये आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब 5 होने से पेंटा, 6 होने से हेक्सा, ठीक है, ये तो आता ही है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ओके। ये कब लिखेंगे? टू आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लिगेंड। सपोज कि Cl 4 है, सपोज कि Cl लिगेंड में 4 है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है। 4 है ऐसे तो नाम, Cl का नाम क्लोरिडो है, 4 है इसीलिए टेट्रा क्लोरिडो। नेगेटिव लिगेंड है ना, नेगेटिव लिखा दिया ना, नेगेटिव लिगेंड Cl, तो 4 है इसीलिए क्या बोलेंगे इसका नाम? टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, ओके। Next point. Sir, represent the number of ligand. सारा रूल लिख लेते हैं एक बार। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 6, 20 ट्रीज, 20 trees tetrakeys are used when already di tri tetra prefix are used in the ligand। सपोज कि देखो इसका मतलब सोचो, समझो, ठीक है। इसका मतलब सोचो, EN ये क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन है कि नहीं? इथाइलिन डाइएमाइन ये है। अगर इसका मैंने एक काम किया, इसका साथ लिख दिया, तो नाम क्या लिखोगे? इसका नाम डाई इथाइलिन डाइएमाइन नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? 20 डाइएमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन, सॉरी, इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है। तो ऑलरेडी लिगेंड के नाम में ही डाई है, लिगेंड के नाम में ही डाई प्रेजेंट है, तब फिर से डाई नहीं लिखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से डाई नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? 20 इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है। आया, आगे जाए, ठीक। 3 होने से ट्रीज, 4 होने से टेट्राकीज। अरे देख, इथाइलिन डाइएमाइन ऑलरेडी डाई है कि नहीं? तो अभी इथाइलिन डाइएमाइन कितना है? 2 है कि नहीं? तो 2 है, इसीलिए हम लोग फिर से डाई नहीं लिखेंगे, हम लोग तब क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है। 3 होने से ट्रीज, 4 होने से टेट्राकीज, उसके आगे यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? समझ में आएगा, बताऊंगा क्यों यूज नहीं होता, धीरज रखना, नहीं होता। क्योंकि एक इथाइलिन डाइएमाइन कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? 2 करेगा, है कि नहीं? 2 मिलके कितना करेगा? 4 करेगा, ठीक है। अगर 4 हो गया, 4 इथाइलिन डाइएमाइन मैंने लेकर आया, तो कितना करेगा टोटल? 8 लोन पेयर डोनेट करेगा। इतना इलेक्ट्रॉन कोई लेता ही नहीं है, उससे आगे 10 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं लेता, समझाएंगे आगे। जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना सारा दूंगा, डोंट वरी। रूल नंबर 4, रूल नंबर 7, सॉरी, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल नंबर 5 क्यों आया? 7 6 हो गया, 6 अभी तो लिखा, 6 से करेंगे। 7, रूल नंबर 7 में लिखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
central metal atom, the oxidation number of central metal atom is written in Roman with the name of central metal atom. Rule number 8. Rule number 8. Rule number 8. For cationic and neutral. Rule number 8 for cationic / neutral complex. The name of metal for cationic and neutral complex. The name of metal will be written as it is. Paragraph change करो. For anionic complex, the name of central metal atom will end with ATE. एक बार सारा रूल लिख लो, उसके बाद बहुत इजी करके समझा दूंगा. ATE इसका मतलब ये देखो, सपोज कि मैंने K4PdCN6, ठीक है. सपोज कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है. अभी मैं तुम्हें पूछूं, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूं. एक तो लेता हूं PdCN6SO4, ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली राइट भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं. देखो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, कैटायनिक पार्ट कौन सा है? पोटेशियम कैटायनिक पार्ट है. एंड ये कॉम्प्लेक्स कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है. मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट, सॉरी पॉजिटिव पार्ट है. एंड ये वाला क्या पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है. ये समझ में आया ना? इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो मैंने जैसे कि कोऑर्डिनेशन शॉर्ट में बोला था, ये स्क्वायर टूटता नहीं है, ठीक है. तो जैसे कि मैं NaCl हो गया, इसको तोड़ूंगा कैसे मैं? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है कि नहीं? तो इसको कैसे तोड़ोगे? इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे ना, 4K पॉजिटिव एंड कितना PdCN6 नेगेटिव, ऐसे तोड़ेंगे, है कि नहीं? 4 नेगेटिव, या फिर 4 नेगेटिव होगा, ऐसे तोड़ेंगे. नहीं समझा? वो बताएंगे. देखो यहाँ पे पॉजिटिव कितना है? 4 है. इसको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए होगा? 4 चाहिए, इसीलिए 4 नेगेटिव, ठीक है. यहाँ पे 4 पॉजिटिव था, 4 पॉजिटिव था, पोटेशियम 4 था. इसको बैलेंस करने के लिए 4 नेगेटिव चाहिए होगा, ठीक है. इसीलिए 4 नेगेटिव होगा. तो अभी के लिए ये सब छोड़ो, अभी के लिए ये सब जरूरत नहीं है. पोटेशियम को हम लोग पॉजिटिव पार्ट, एंड ये वाला कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट. सिंपल सी बात. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट. एंड नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट, ठीक है. तो यहाँ पे पीडी का नाम क्या है? पैलेडियम. तो अगर नेगेटिव पार्ट में पैलेडियम कौन सा पार्ट में प्रेजेंट है? नेगेटिव ना पॉजिटिव? नेगेटिव प्रेजेंट है. तो नेगेटिव पार्ट के लिए हम लोग जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एनायनिक पार्ट के लिए देख लो एक बार, ATE. हाँ, तो अभी पैलेडियम का नाम हम लोग एग्जैक्टली पैलेडियम नहीं लिखेंगे पैलेडेट, ठीक है. ये भी लिस्ट दे दूंगा कि किसके नाम क्या लिखूंगा, ठीक है. ये एनायनिक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पार्ट में है? पैलेडियम पॉजिटिव पार्ट में है, तो इसका नाम डायरेक्ट पैलेडियम लिखेंगे, ठीक है.
नहीं आया? हो गया? समझे? रिवाइज हो जाएगा। अबे रिवाइज छोड़, क्लास में सीख के जा। फिर से बताओ, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा पार्ट में आ रहा है? नेगेटिव पार्ट में। तो नेगेटिव पार्ट में या तो अगर मुझे नेगेटिव पार्ट में अगर सेंट्रल मेटल एटम आए तो उसका नाम एंड होगा ATE करके, ठीक है? पैलेडियम था, पैलेडियम। अगर कैटायनिक पार्ट में आ गया तो एज इट इज नाम लिखेंगे, इसका नाम पैलेडियम है, पैलेडियम ही लिखेंगे, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल नाम लिखेंगे। तो वही बोला, रूल नंबर 8 में वही बोला, ठीक है? ओके। सर अगर कार्बन को नेगेटिव है तो कार्बन ये कैसा होगा? क्या कार्बन? नहीं ऐसा पूरा ही ऐसा है। लिस्ट लिखा देता हूँ, किसका नाम क्या लिखूंगा, ठीक है? हम इजी कर देंगे ना, चिंता क्यों करते हैं? लिस्ट दे देंगे। यहाँ पे मेटल एटॉम, सेंट्रल मेटल एटॉम लिख लो। सेंट्रल मेटल एटॉम कौन कौन हो सकता है? लिख लो Al, सेंट्रल मेटल एटॉम। कैटायोनिक और न्यूट्रल पार्ट के लिए क्या लिखेंगे और एनायनिक पार्ट के लिए क्या लिखेंगे? ये क्या है? एल्युमिनियम। तो कैटायनिक पार्ट के लिए एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम। लेकिन एनायनिक पार्ट में क्या एज इट इज लिखेंगे? नहीं, एल्युमिनेट।